अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके मैं चिकन चंगेज़ी की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को चाहिएगा चिकन। तकरीबन 1 केजी चिकन की क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे रेड चिली पाउडर तकरीबन 1 टेबल स्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 टेबल स्पून, इस तरह से भरकर ऐड कर दीजिएगा। इसके अलावा इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे दही तकरीबन 1 कप। दही ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि मसाले और दही चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छी तरह से इसे मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने इसे मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 30 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देना है। तो नेक्स्ट स्टेप में जी आप लोगों ने एक पैन के अंदर तकरीबन 7 to 8 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देना है। ऑयल ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इसके अंदर तकरीबन एक बड़े साइज़ का इस तरह से स्लाइस में कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। अगर मीडियम साइज़ का तो आप लोगों ने इसके अंदर 2 ऐड कर देने, अगर बड़े साइज़ का तो आप लोगों ने सिर्फ इसके अंदर 1 ऐड करना है। अब आप लोगों ने इसे मीडियम फ्लेम पर लाइट गोल्डन होने तक इसे फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे जी देखिए लाइट ब्राउन सा कलर आ चुका है प्याज को। तो अब इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के से चॉप किए हुए टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इसे मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 2 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। टमाटर को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे नमक तकरीबन हाफ़ टी स्पून। नमक ज़्यादा ऐड आप लोगों ने नहीं करना, क्योंकि हम लोगों ने चिकन में भी ऐड किया था। अब इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे रेड चिली पाउडर तकरीबन 1 टेबल स्पून। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। अगर आप लोगों के पास ये है तो डाल लें, वरना आप लोग इसे स्किप कर दें। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। धनिया पाउडर इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। और इसके अलावा इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे 10 से 20 इस तरह से बादाम। सारे मसाले ऐड करने के बाद अब आप लोग इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें एक दफ़ा। और मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने इसकी हाई फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुनाई करनी है, ताकि सारे मसालों की अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। तो अब आप लोगों ने इसका फ्लेम ऑफ कर देना है। जब आप लोगों का ये मिक्सचर रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो आप लोगों ने इसे ब्लेंडर में डाल के इसका एक थिक सा पेस्ट जो है वो तैयार कर लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप में जी आप लोगों ने एक पैन के अंदर तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देना है। ऑयल आप लोगों ने ज़्यादा ऐड इसके अंदर नहीं करना। ऑयल ऐड करने के बाद अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे जो भी हम लोगों ने मसाले ऐड करके चिकन को मैरिनेट करके रखा था, वो चिकन ऐड कर देंगे इसके अंदर। थोड़ा सा इसे मिक्स करें और मिक्स करने के बाद अब इसे हम लोग 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से कुक होने देंगे। तो यहाँ पे ये देखें, ये जो दही का पानी इसे हम लोग ड्राई करेंगे अच्छी तरह से, ताकि हमारा ये पानी भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और चिकन भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो हम लोग इसे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए चिकन हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो अब इसकी हम लोग फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में जी आप लोगों ने उसी पैन के अंदर वो पेस्ट ऐड कर देना है जो कि भी हम लोगों ने तैयार किया था। पेस्ट ऐड करने के बाद इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे तकरीबन हाफ़ कप पानी। पानी आप लोगों ने इसके अंदर ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब आप लोगों ने इसे मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है। 2 से 3 मिनट इसे कुक करने के बाद अब इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे चिकन, जो भी हम लोगों ने फ्राई किया था। चिकन ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे पानी। तो पानी यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 गिलास ऐड किया था। अगर आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए थी, तो इसके अंदर इसलिए मैंने ज़्यादा पानी ऐड किया है। अब इसे आप लोगों ने कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, या फिर आप लोग इसे इतना कुक करें कि आप लोगों का ऑयल जो है सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे ये देखिए तकरीबन ऑयल जब है सेपरेट हो चुका है। तो ऑयल जब इस तरह से सेपरेट हो जाए तो इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे गरम मसाला तकरीबन 1 टीस्पून। और इसके अलावा इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे कसूरी मेथी तकरीबन 2 टेबल स्पून। ये आप लोगों ने ज़रूर ऐड करनी, इसके साथ टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। और मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे टेट्रा पैक क्रीम तकरीबन हाफ़ कप। क्रीम ऐड करने के बाद अब आप लोग इसे अच्छी तरह से मिक्स करें एक दफ़ा। और याद रखें जब आप लोगों ने इसके अंदर क्रीम ऐड करनी है तो आप लोगों ने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। हाई फ्लेम पे आप लोगों ने इसके अंदर क्रीम बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी। और क्रीम ऐड करने के बाद अच्छी तरह से एक दफ़ा इसे मिक्स कर लें। और अब आप लोगों ने इसे कवर करके तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करना है, ताकि जिसका ऑयल जो है सेपरेट हो जाए।
तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, ऑयल जो है सेपरेट हो चुका है। क्रीम ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, जस्ट आप लोगों ने इसे इतना कुक करना है कि आप लोगों का ऑयल जो है सेपरेट हो जाए। अब इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे जिस लुक के लिए हस्बे ज़रूरत धनिया। धनिया ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसे एक दफ़ा मिक्स करें और यहाँ पे जब इसकी हम लोग कर देंगे फ्लेम ऑफ। तो आइए चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ, जो कि आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो यहाँ पे देखिए मज़ेदार सी चिकन चंगेज़ी है बिल्कुल तैयार। बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी आज आप लोगों से रेसिपी शेयर की थी। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।